वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है सिंबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो सिंबल्स होते क्या है ये हम जानेंगे। इससे पहले एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहता हूँ। हमने जब डेटा टाइप्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि सिंबल एक प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाता है, राइट। सिंबल ये हमेशा क्या है कहलाता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप। इट इज़ अ प्रिमिटिव टाइप। और ये किस वर्जन में किया गया है? इन ES6। ES6 वर्जन में इसको आपके जावास्क्रिप्ट में ऐड किया गया है। और सिंबल्स क्यों यूज़ करते हैं? सिंबल हमेशा एक यूनिक वैल्यू लेता है, यूनिक आइडेंटिफायर जिसे कहोगे आप, जहाँ पे वैल्यू के स्टोर होते वक्त एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू या प्रिमिटिव टाइप के तौर पर एक यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, जिसे आप यूनिक आइडेंटिफायर के नाम से भी जानते हो। तो ऐसी चीज़ क्यों लगी कि सिंबल्स हमें यूज़ करने चाहिए? सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है न्यू ओबीजे नाम से, राइट। और इसके अंदर मैंने रख दिया नेम भूषण, करेक्ट। अब आप देखोगे कि सिंबल्स, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट जब बनाया तो ऑब्जेक्ट की की हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेटेड रहती, राइट। एक ऑब्जेक्ट की हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेटेड रहती। आप कहोगे कि सपोज मैंने तो अलग दे दिया, सपोज यहाँ पे मैंने रख दिया ये वैल्यू 10 है सपोज, राइट। मैंने यहाँ पर कौन से टाइप की यूज़ की? अभी नंबर टाइप की। बट ऑटोमेटिकली जब आपका जावास्क्रिप्ट इसको रन करता है तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट किस में कर देता है? स्ट्रिंग में। देखो आप 10 प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो गई है? स्ट्रिंग में। सेम अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रू, ट्रू की वैल्यू मैं रख देता हूँ सपोज इट इज़ ट्रू। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैंने रख दिया उसके अंदर वैल्यू। अब आपने बुलियन में आपने की दी हुई है, बट आपका जावास्क्रिप्ट इसको कन्वर्ट किस में कर रहा है? वापस देखो, स्ट्रिंग में, राइट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर्टी किस फॉर्म में है? स्ट्रिंग फॉर्मेटेड है। तो आपका ऑब्जेक्ट नॉर्मली नॉर्मली ऑब्जेक्ट कीज आर स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट की कीज आप सॉरी कीज आर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। बट आप सिंबल्स को भी कीज के तौर पे यूज कर सकते हो, सिंबल्स को भी कीज के तौर पे यूज कर सकते हो। बट सिंबल अभी होता क्या ये हम बताएंगे। जैसे सपोज मैंने एक सिंबल बनाया इस तरीके से। अब इसका सिंटैक्स मैं समझाता हूँ। सिंबल बनाने का तरीका होता है, सिंबल कीवर्ड होना चाहिए और उसके अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि किस चीज़ के लिए आपने सिंबल बनाया है। किस चीज़ के मतलब एक मीनिंगफुल नाम जो डिबगिंग के टाइम के आपको यूज़ कर सकते हो। डिबगिंग का कंसेप्ट मैं आगे और बताऊंगा कि हाउ टू डिबग योर जावास्क्रिप्ट कोड। तब तक ये चीज़ समझ लो कि आपने एक सिंबल बनाया और सिंबल को आपने कुछ नाम दे दिया है। सिंबल का नाम और सिंबल अलग अलग होता है। ये सिंबल का वेरिएबल है, एक वेरिएबल में सिंबल रखा है मतलब आपने। बट सिंबल का अगर नाम पूछोगे तो नाम क्या है? माय सिंबल, ये नाम है यानी डिस्क्रिप्शन है आपके उस सिंबल का। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने एक सिंबल बनाया माई स्कूल नाम से, राइट। वैसे ही अगर मैं वापस एक सिंबल बना देता हूं जिसका नाम है सपोज नेम। अब क्या होगा? अगर यूज़र यहाँ पर चेंज करना चाहता है वैल्यू, या यूज़र ऐड करना चाहता है वैल्यू, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ नेम, और नेम की वैल्यू मैं रख देता हूँ सपोज आकाश। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, कंसोल लॉक कर दूँ, किसको? आपके यूज़र को, सॉरी न्यू ऑब्जेक्ट को। तो देखो इसने क्या कर दिया, इसने करते वक्त इसकी वैल्यू चेंज कर दी। नेम की वैल्यू मेरे पहले थी भूषण, बट बाद में उसकी वैल्यू बना दी आकाश। तो ये तो ओवरराइड हो गया, राइट। ये ड्रॉबैक रिजॉल्व करने के लिए आपको मिला था सिंबल। ये सिंबल कैसे यूज हुआ इसको मैं फिलहाल कमेंट करता हूँ। इसको ही बताता हूँ कि आपके पास एक सिंबल बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन है नेम। अब अगर मैं इसके जगह पर इस तरीके से नेम ना पास करते हुए सिंबल का वेरिएबल पास कर दूं, राइट, सिंबल पास कर दूं, अब मैं रिफ्रेश करूं तो देखो आपके पास क्या हो रहा है। आपके पास यहां पर 10 वैल्यू आई है कि
नेम ट्रू एंड सिंबल नेम अलग से आया है, राइट। मतलब इसने ओरिजिनल जो नेम था, ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी थी जिसकी की नेम थी, उसको अल्टर ना करते हुए उसने खुद का एक सिंबल बनाया और की बनाई, और वो की आपने पास कर दी उस ऑब्जेक्ट में। तो आपके पास तीन नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप के आपके नॉर्मल की वैल्यूज आए जो स्ट्रिंग फॉर्मेटेड कीज थी, और एक सिंबॉलिक की के फॉर्म में आया जो ये फोर्थ वन वाला। तो याद रखना, आपका ऑब्जेक्ट दो टाइप की कीज ले सकता है, एक तो स्ट्रिंग फॉर्मेटेड और दूसरा सिंबल फॉर्मेटेड। और सिंबल फॉर्मेटेड हमेशा आपको यूनिक रखते हैं, यूनिक मतलब डिफरेंशिएट करके रखता है इनके अलावा। मतलब अगर मैंने सपोज ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और बाद में जाकर किसी अदर डेवलपर ने कोई अलग प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहा है उसको मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए, बट उसके अंदर और उसकी खुद की एक चीज़ रखनी है या प्राइवेट प्रॉपर्टीज रखनी है जो कि मुझे नहीं पता होनी चाहिए। मैं वापस कहता हूँ, दूसरा डेवलपर मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें रखना चाहता है और वो चाहता है कि ये चीज़ें मुझे ना दिखे, राइट। वो चाहता है कि वो चीज़ें सिर्फ उसको दिखे, मुझे ना दिखे। तो मैं वो क्या करेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में एक उसकी वैल्यू बनाएगा और उसकी वैल्यू रख देगा, या सिंबल नाम से की बनाएगा और उसमें वैल्यू रख देगा उसकी आकाश। अब अगर मैं इसको फॉर लूप भी करूँ, मतलब मैं इसको यूज़ भी करूँ मेरे एंड पे, फॉर जो मैंने बताया था आपको कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर इन लूप लेट की न्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर, और आपने इसको प्रिंट किया, तो देखो मैंने जब मेरे एंड पे प्रिंट किया तो मुझे सिर्फ मेरी वैल्यू दिखाई दे रही, उसकी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। आकाश नाम से कुछ नेम आया क्या यहाँ पे? नहीं, वो सिर्फ अपनी ही वैल्यू दिखा रहा है, मेरी वैल्यू दिखा रहा है। सिंबल की वैल्यू दिखाई दी क्या? नहीं। तो ये बन गया एक तरीके का प्राइवेट प्रॉपर्टी, करेक्ट। उसने चीज रख तो दी है, मैंने जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट किया तो ऑब्जेक्ट में तो चीजें दिखाई दे रही है, सिंबल नेम नाम से आकाश नाम से तो है, बट जब मैं उसको फॉर लूप के थ्रू सारी की और वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ तो उसमें सिर्फ मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेटेड वाली ही दिख रही है, सिंबॉलिक फॉर्मेटेड वाली की वैल्यू पे दिखाई दे रही है क्या? नहीं। तो ये एक तरीके का एनकैप्सुलेशन हो गया, एक तरीके का प्राइवेटाइजेशन हो गया कि उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई और अपने ऑब्जेक्ट के अंदर रख दी जो कि वो यूज कर सकता है। आप कहोगे कि चलो मेरे पास और एक तरीका है कि मैं चेक कर लूँ कि इस टाइप से नाम से कुछ है क्या। जैसे मैंने दिया नेम, सॉरी सिंबल वन नाम से ना, ये सिंबल वन नाम से, सिंबल वन नाम से मेरे पास ऑब्जेक्ट में चीज़ मौजूद है क्या? नहीं। यही तरीका है, मैंने बताया था कि आपके पास दो तरीके से प्रॉपर्टी प्रेजेंट है कि नहीं चेक कर सकते हैं। एक तो आप फॉर लूप लगा लो और दूसरा आपको इन ऑपरेटर यूज़ करो। तो ये जैसे मैं इन ऑपरेटर करता हूँ तो देखो सिंबल वन है क्या? सिंबल वन, आप एक सेकेंड इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया? देखो उसने प्रिंट कर दिया ट्रू। तो इसके तरह से आपने वो चेक कर लिया कि सिंबल है। बट अगर मैं यहाँ पे नेम रख दूँ, नेम जो कि मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, अब देखो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अलग से प्रेजेंट है, आपकी की प्रॉपर्टी अलग से प्रेजेंट है, राइट। सिंबल वन रखते ही वो सिंबल वन चेक करने का तरीका अलग और आपके नॉर्मल प्रॉपर्टी चेक करने का तरीका अलग। बट ये चीज़ आपके फॉर लूप में दिखाई दी क्या? नहीं। तो आपका फॉर लूप हमेशा नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेटेड प्रॉपर्टीज लेके आएगा और आपका सिंबॉलिक वाला प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि मैंने एक सिंबल बनाया नेम नाम से, राइट। मैं वापस एक सिंबल बना देता हूँ वो भी नेम नाम से, और यहाँ पे वक्त लिखते वक्त मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी ऐसे, आकाश की जगह पे सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया राहुल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता, अब मैं दो सिंबल बनाए और दोनों सिंबल मैंने उसी ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिए जिनका डिस्क्रिप्शन सेम था, राइट। इनका डिस्क्रिप्शन सेम था। तो आप क्या बोलोगे, ये ओवरराइट कर देगा पहले वाले को दूसरे से? तो नहीं। आप अगर चेक करोगे तो सिंबल नेम अलग, सिंबल नेम अलग, और इसकी वैल्यू आकाश, एक की वैल्यू राहुल। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका सिंबल यूनिक आइडेंटिफायर होता है, एक यूनिक चीज़ होती है। हर एक सिंबल अपनी खुद की एक सेपरेट मेमोरी लेके आएगा और दूसरा सिंबल अपनी खुद की सेपरेट मेमोरी लेके आएगा। जब भी आप ऑब्जेक्ट में उसको रेफर करोगे तो ये हमेशा अलग अलग मेमोरी को रेफर करेगा जिसमें अलग अलग आपने वैल्यू रखी है। आप अगर यहाँ पे चेक भी करते हो कंसोल डॉट लॉग सिंबल वन इक्वल्स टू सिंबल टू, तो आप देखो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिल रही? फॉल्स। क्यों? आपको हमेशा याद होना चाहिए कि सिंबल हमेशा यूनिक आइडेंटिफायर होता है। आपने सेम डिस्क्रिप्शन के साथ भी सिंबल बनाया तो ये हमेशा
डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। इस वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको दिखा रहा है और डिफरेंट डिफरेंट उसको आपको ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। और आप अगर चेक भी करते हो तो ये वैल्यू हमेशा आपको फॉल्स आएगी। बट बट क्या हो अगर आपके दो अलग अलग यूजर, जैसे आकाश ने बनाया था सिंबल 1, राहुल ने बनाया था सिंबल 2, दोनों का नाम सेम था, बट ये दोनों चाहते हैं कि मुझे एक ही वैल्यू दोनों को मिले, बराबर। एक शेयर्ड जगह होनी चाहिए जहां पे ये दोनों सिंबल बनाए और सिंबल बनाने के बाद उन दोनों को शेयर्ड वैल्यू मिले। जैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, ये है आकाश, राइट, ये है आकाश और ये है राहुल। ये भी चाहता है कि मेरा खुद का एक सिंबल रहे और ये भी चाहता है कि मेरा एक खुद का सिंबल रहे, बट दोनों का एक चीज पे कॉमन डिसीजन है कि दोनों को वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है, आकाश के सिंबल में वैल्यू अलग जा रही है और राहुल के सिंबल में वैल्यू अलग जा रही है। हम दोनों को ये चीज या उन दोनों को ये चीज कॉमन चाहिए कि जो भी वैल्यू रखे दोनों को सेम मिले। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है ग्लोबल सिंबल्स, राइट। ये दोनों को अगर सेम वैल्यू चाहिए और दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन नहीं क्रिएट करना चाहते, अलग अलग मेमोरी लोकेशन नहीं क्रिएट करना चाहते, एक ही मेमोरी लोकेशन बनाओ और वो दोनों को सेम वैल्यू मिले, तो उसके लिए सिंबल बनाने का तरीका अलग होता है। आपको सिंबल बनाने का तरीका फिर इस तरीके से होगा। ये तरीका किसने यूज किया, आकाश ने। आकाश ने ये चीज यूज की कि वो बनाता है सिंबल नेम नाम से, बट ये सिंबल जब बनाता है तो सिंबल और इन ब्रैकेट नेम ना लिखते हुए सिंबल डॉट फॉर और नेम लिखेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमेशा आपको ग्लोबल ग्लोबल सिंबल बनाएगा। ग्लोबल मतलब एक शेयर्ड मेमोरी के जगह पे सिंबल बना के देगा। अब किस नाम से सिंबल बनाया उसने, नेम, राइट। इसका एक बेनिफिट होता है, आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूं। सिंबल डॉट फॉर अगर करते हो, अगर आपके ग्लोबल डायरेक्टरी ग्लोबल जगह पे, मतलब ये ग्लोबल स्पेस है, राइट, जहां पर आप सिंबल बना रहे हो, तो ग्लोबल सिंबल की डायरेक्टरी में अगर इस नाम से सिंबल नहीं है, जैसे यहाँ पे पहले नहीं था, राइट, यहाँ पर वो नहीं था, तो सिंबल डॉट फॉर जब यूज करोगे तो ये चीज वो बनाएगा। अगर ग्लोबल सिंबल प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, बनाता है। मतलब इफ ग्लोबल सिंबल इज नॉट प्रेजेंट देन इट विल क्रिएट अ न्यू सिंबल इन ग्लोबल सिंबल डायरेक्टरी और रजिस्ट्री, राइट। सिंबल डॉट फॉर का यूज हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है सिंबल डॉट फॉर का बेनिफिट क्या होता है। सिंबल डॉट फॉर ये हमेशा यूज किया जाता है ग्लोबल सिंबल रजिस्ट्री में, ग्लोबल सिंबल बनाने के लिए। अगर वहाँ पे ऑलरेडी उस नाम से सिंबल नहीं है तो वो बनाता है, अगर सिंबल है तो वो उसी को यूज करता है, राइट। मतलब मैंने अगर यहाँ पे बनाया सिंबल डॉट फोर सेम नाम से, अब ये किसने बनाया, राहुल ने बनाया। अब आप बोलोगे कि सिंबल 3 और सिंबल 4 अलग अलग है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, दो सिंबल कभी भी सेम नहीं होते, अलग अलग मेमोरी लेके आता है। बट इस सिचुएशन पे अगर मैं कंसोल लॉक कर दूँ, दोनों को कंसोल लॉक करो और देखो रिफ्रेश करता हूँ तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इन शॉर्ट आप दे शेयर्ड द सेम सिंबल। आपका कभी भी शेयर सिंबल डॉट फॉर सेम सिंबल यूज करेगा, मतलब इसने तो नया बना दिया क्योंकि पहले मौजूद नहीं था, बट वापिस जब आप सिंबल डॉट फॉर करके नेम को यूज करोगे तो आपका सिंबल फॉर उसी को पॉइंट आउट करेगा जो ऑलरेडी बन के रखा था नेम नाम से, राइट। तो याद रखना दोनों कभी भी यूज किए जाएंगे सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए, और इस चीज को कहा जाता है ग्लोबल सिंबल्स, राइट। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि सिंबल 3 किस लिए यूज किया गया था, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन क्या था और सिंबल 4 का डिस्क्रिप्शन क्या था, तो आपको तरीका क्या है, आपको तरीका इस तरीके से, सिंबल डॉट की फॉर, सिंबल डॉट की फॉर क्या करता है, सिंबल डॉट की फॉर उस सिंबल का डिस्क्रिप्शन लेके आता है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या था, नेम। अगर यही चीज मैं वापस किसके लिए करूं, सिंबल 4 के लिए करूं, कंसोल डॉट लॉग सिंबल 4 के लिए करूं, तो वो भी क्या लेके आएगा, नेम लेके आएगा। देखो आप इसको रिफ्रेश करोगे तो दोनों क्या प्रिंट कर रहे हैं, नेम, राइट। तो ये चीज आपको डिनोट करके दिखाता है कि भाई ये चीज शेयर्ड है
इसी वजह से ये दोनों का डिस्क्रिप्शन सेम आ रहा है, राइट। तो सिंबल डॉट की फॉर किस लिए यूज होता है, उनका डिस्क्रिप्शन जानने के लिए। अब एक चीज जो आपको बतानी है रिगार्डिंग सिंबल, अपने पास प्री डिफाइंड मेथड्स होती है जिससे आप सिंबल की जानकारी ले सकते हो। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था जो कि न्यू ऑब्जेक्ट, मैंने जैसे ही आपको दिखाया न्यू ऑब्जेक्ट प्रिंट करके, तो उसमें दो सिंबल बनाए थे, राइट। सिंबल नेम, सिंबल नेम। अगर मैं वही चीज़ ये ग्लोबल सिंबल जो बनाया वो भी उसके अंदर डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। देखो यूज क्या ऑब्जेक्ट था अपना, न्यू ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर लिखने का तरीका स्क्वायर ब्रैकेट। आपको सिंबल अगर ऐड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही कर सकते हो, डॉट के जरिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और न्यू ऑब्जेक्ट 4 में राहुल वैल्यू डाल दी, राइट। अब देखो मैंने जैसे ही इसको कंसोल लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग न्यू ऑब्जेक्ट, बाकी चीज़ें मैं कंसोल वाली सारी यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, जो जो कंसोल है, मतलब आपको सिर्फ वही कंसोल दिखाई देगा। ओके सेव, ये भी सिंबल कंसोल था जो मैं करना भूल गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मेरे पास कितने सिंबल्स बने, सिंबल नेम आकाश, सिंबल राउट। ओके मैंने ये सिंबल एक्स्ट्रा बना दिया, सिंबल नेम वाला कहाँ पे डाला था, ऊपर एक डाला है शायद, सिंबल नेम, या ये वाले, ये चीज़ें मैंने डाली थी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखना रिफ्रेश करके, ओके मेरे पास सिंबल क्या आया, राहुल आया। क्यों, मैंने इसको आकाश डाला था, राहुल को कमेंट करके आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश वैल्यू क्या आएगी, आकाश आएगी। बट जैसे मैंने ये बनाया सिंबल 4 क्या है, सिंबल 4 एक ग्लोबल सिंबल बनाया, तो दोनों का सिंबल का लोकेशन सेम रहेगा, इसलिए इसने वैल्यू ओवरराइड कर दी, राइट। अब मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने जितने सिंबल्स बनाए, जैसे यहाँ पे कंसोल, इसको कमेंट करके सिर्फ इन दोनों को ऑन करता हूँ, ये नॉर्मल सिंबल है, पहले ये नॉर्मल सिंबल का बताता हूँ। दो सिंबल बनाए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे, सिंबल नेम, सिंबल नेम। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स देखने हैं, ना कि स्ट्रिंग फॉर्मेटेड प्रॉपर्टीज देखनी है। समझ पा रहे हो, स्ट्रिंग फॉर्मेटेड प्रॉपर्टीज आपको कैसे मिली थी, फॉर लूप लगाकर। बट मैं चाहता हूं अगर मुझे सिर्फ सिंबल्स प्रिंट करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो, सिंबल्स कह रहा हूं, ना कि एक पर्टिकुलर सिंबल। सिंबल्स प्रिंट करने के लिए आपके पास एक मेथड होती है ऑब्जेक्ट की, गेट प्रॉपर्टीज सिंबल्स। और किस ऑब्जेक्ट के थ्रू चाहिए आपको, न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर रखी गई सारी प्रॉपर्टीज, सारे सिंबल्स मुझे रिटर्न करके चाहिए, राइट। इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं। अब देखना ये क्या प्रिंट करेगा, आपको सिर्फ सिंबल्स प्रिंट कर रहा है, बाकी प्रॉपर्टी प्रिंट कर रहा है क्या, टेंट नेम ट्रू वाली प्रॉपर्टी नहीं। तो आपकी ये मेथड किस लिए यूज होती है, ये मेथड आपकी होती है गेट, सॉरी डिस्क्रिप्शन के साथ लिख देता हूँ, डॉट गेट ओन प्रॉपर्टी सिंबल्स। ये किस लिए यूज होता है, इट विल रिटर्न ऑल द सिंबल्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, बट किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एरे। एरे के फॉर्म में भेजा, देखो स्क्वायर ब्रैकेट से, ये हमेशा आपको एरे के फॉर्म में सारे सिंबल्स आपके ऑब्जेक्ट में रखेगा, सारे सिंबल्स लाएगा। तो अगर मैं इसको, इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर दूं और नीचे लेके आऊँ और यहाँ पे मैं लिख दूं कि नहीं मुझे जीरोथ वाला ही सिंबल चाहिए, जीरोथ मतलब फर्स्ट लोकेशन ऑफ एरे, इसका ही चाहिए, तो रिफ्रेश करने पर देखो पहला ही लेके आया, राइट। अब इसकी मैं अगर वैल्यू चाहता हूँ, अभी तो सिर्फ सिंबल लाया, बराबर, ये की लेके आया, मतलब इन शॉर्ट इधर वाली की लेके आया, उसकी वैल्यू प्रिंट हुई क्या, नहीं। उसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए तरीका क्या है फिर अपने पास, आपके पास तरीका ऐसे है कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अपने पास और एक मेथड होती है कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट गेट ओन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन लेके आना है, किसकी, न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर रखे गए इस जीरो लोकेशन वाले का। यही मैंने प्रिंट किया था पहले, राइट। इसी को कॉपी करके मैंने सेकंड पैरामीटर डाल दिया डिस्क्रिप्टर में। अब ये क्या करेगा, उस जीरोथ का मतलब ये वाला सिंबल है या ये वाला सिंबल, हम कंफ्यूज है क्योंकि हमारे पास सिंबल नेम नाम से ही आया की, तो मेरे पास तो दो नाम है वैसे सिंबल नेम की के। तो जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो देखो उसने जीरो लोकेशन पे वैल्यू क्या रखी थी, आकाश, राइट। इसने एक ऑब्जेक्ट लेके आया और जिसमें वैल्यू क्या है, इसको मैंने प्रिंट किया तो इसमें वैल्यू थी आकाश। समझ पा रहे हो, हम इस तरीके से आप
हर एक पर्टिकुलर सिंबल का वैल्यू निकाल सकते हो। और यहाँ पे मैं सपोज फर्स्ट कर दूँ तो ये दो कंसोल लॉग्स मेरे बन गए, राइट। दो कंसोल लॉग बन गए। यहाँ पे देखो, पहला जो सिंबल बनाया था उसकी वैल्यू थी आकाश, दूसरे की राहुल, चेक कर लो। पहला सिंबल नेम था उसकी वैल्यू थी आकाश, दूसरे सिंबल वैल्यू की नेम थी राहुल, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी सिंबल का वैल्यू ले सकते हो बाय यूजिंग दिस टू मेथड्स, ऑब्जेक्ट डॉट गेट ओन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर जो डिस्क्रिप्शन लेके आएगा, और गेट ओन प्रॉपर्टी सिंबल लेके आता है आपका एरे, राइट। मैं यहाँ पर उसका भी लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट गेट ओन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स। ये रिटर्न क्या करेगा, इट विल रिटर्न ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एन एरे। और इसके अंदर अगर आप पर्टिकुलर ऐसे ये जो सिंबल देकर देते हो डॉट वैल्यू कर दोगे तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू लेके आएगा, राइट। तो ये था ऑल अबाउट सिंबल्स। हमेशा याद रखिए, सिंबल आपको क्यों यूज़ करना है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि नॉर्मल प्रॉपर्टी स्ट्रिंग फॉर्मेटेड थी, अगर आप चाहते हो कि यूनिक प्रॉपर्टी के तौर पर आप यूज़ करना चाहते हो किसी की को, तो आप उसको बना दो सिंबल्स के थ्रू, राइट। और सिंबल्स को एक्सेस करने का तरीका हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ना कि डॉट के ज़रिए। डॉट के ज़रिए आप सिंबल्स को कभी भी ऐड या लेकर उसकी वैल्यू गेट नहीं कर सकते। तो ये था आज के लिए सिंबल की लिमिटेड। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको इस चीज़ या इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसके लिए क्वेश्चन डाल सकते हो, जिससे मैं आपका क्वेश्चन पढ़कर आपको उसका रिप्लाई देने का ज़रूर ट्राई करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।